प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो, फिर भी आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 से 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, और पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोद के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमयोन ने यीशु को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, ये प्रभु,
अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सीमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने जोगन के पहला पत्र से सुना है। कृष्ण जयंती के बाद हम जोगन के पहला पत्र से पाठ सुनते हैं। आने वाले दिनों में भी हम जोगन के पाठ से सुनेंगे। आज का पाठ में जोगन हमें बताते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं या नहीं। इसका पता इससे चलता है, यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम यीशु को जानते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला ही ईश्वर को जानते हैं। तो यदि हमको जानना चाहिए कि सच में हम ईश्वर को जानते हैं, तब हमारा आचरण से पता चलेगा कि हम ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। ईश्वर पर हमारा विश्वास केवल भौतिक नहीं है, केवल दिमाग की बात नहीं है, जीवन की बात है, आचरण की बात है, व्यवहार की बात है, आपसी रिश्तों की बात है। हमारे काम धंधे में, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यापार में, हमारे हर चीज में ये दिखाई देगा कि हम असली में विश्वासी हैं या नहीं। विश्वास का जीवन जीना ही विश्वासी का लक्षण है। इसलिए आज का पाठ हमें से बताते हैं कि यदि हम ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। जब यीशु सक्केयुस के जीवन में आया, हम जानते सक्केयुस का जीवन बदल गया। सक्केयुस जो लालची था और जबरदस्त पैसा कमाने वाला था, टैक्स कलेक्टर लगा था, इसीलिए बहुत कमाते भी थे। परंतु जब यीशु आए, जीवन बदल गया, उनका दृष्टिकोण बदल गया और वो अपने संपत्ति को बांटने के लिए तैयार हो गया। जितना वो लूटते थे और उसने कहा ज़्यादा लिया उनको 4 गुना लौटा दूंगा। ये जीवन परिवर्तित हो गया। जीवन परिवर्तन ये लक्षण है कि आप ईश्वर विश्वासी या नहीं। ईश्वर पर विश्वास करने वाला ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीने की कोशिश करेगा, यह हमें सही रास्ता दिखाएगा। और ईश्वर ने अपने इच्छा को हमें धर्म ग्रंथ के आधार पर दिया है। पुराने व्यवस्था में मूसा के माध्यम से, आए नए व्यवस्था में यीशु के माध्यम से ईश्वर ने अपनी योजनाएं, अपनी आज्ञाएं हमारे लिए प्रकट किया है। और इसका अर्थ यही है कि यदि नए व्यवस्था के लोगों के लिए, जैसे एसकिया नबी के ग्रंथ में एसकिया नबी के द्वारा ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, ईश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक नया दिल दे दूंगा, तुम्हारा पत्थर का दिल निकालेंगे, तुम्हारे हृदय एक नया दिल, एक नई आत्मा प्रदान करूंगा
और यीशु ने हमें ये वरदान दिया है, हमारे लिए सगाई के रूप में पवित्र आत्मा को दिया, वो सदा हमारे साथ रहने वाला है। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और ईश्वर की आज्ञाओं का अनुसार चलते हैं तो हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। हमारा मार्गदर्शक पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से सलाह लेकर हम अपने जीवन को चलाएंगे। यही प्रमाण है कि हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं। फिलिपियों का नाम अपने पत्र में लिखा, अध्याय 2 पद संख्या 5, जिसे कहते यीशु का मनोभाव धारण करे। यीशु ने अहंकार नहीं किया, ईश्वर का बराबर ही नहीं किया, उसने दास का रूप धारण कर, सेवा का मनोभाव धारण कर, हम भी घमंडी नहीं, हम भी प्रभु भक्त बनकर दूसरों को अपने भाई या बहन समझकर सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस दुनिया में कमा कर बैंक में डिपॉजिट करके करोड़पति बनने के लिए नहीं है। यह प्रेम का संदेश देकर, भाईचारा फैलाकर, सबों का मंगल देखकर, सबों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये सबों के लिए नया जीवन देने में, जैसे प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। इसमें सहयोग देना हमारा जिम्मेदारी है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी जिंदगी है, 100 साल तक रहे तो भी वो छोटी जिंदगी होती है। और इस जिंदगी को हम ऐसा बनाए ताकि हमारे जीवन से, हमारी उपस्थिति से, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा बहुत लोगों को आनंद मिले, जीवन मिले, बहुत लोग अपने जीवन के स्तर को ऊपर करे, उठा सके। इसलिए जोगन अपने पत्र में लिखते हैं कि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम सच्चे हैं, सच्चाई में चलते हैं। जो आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो झूठा है, वो कपटी है और उनमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो आज्ञाओं का पालन करता है और उनके जीवन में ईश्वर की पूर्णता, प्रेम की पूर्णता रहता है, तो हमारा विश्वास हम अपने अनुदिन जीवन में प्रकट करेंगे। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है वो मिथ्याचरण करता है। हम अपने को प्रभु का भक्त मानेंगे और इसके अनुसार नहीं जीते तो हम मिथ्यावादी है, हम अहंकारी है, घमंडी है, हम पापी है। परंतु यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आज्ञाओं को जानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम ज्योति में रहते। संत जोगन हमें ये बताते हैं कि वो ज्योति में चलते हैं, उसमें अंधकार नहीं, क्योंकि ईश्वर ज्योति है। यीशु में ज्योति का अर्थ है कि सच्चाई, ज्योति का अर्थ है ईमानदारी, ज्योति का अर्थ है किसी प्रकार का अवगुण नहीं है। जो ईश्वर के प्रेम करता है वो व्यक्ति का जीवन प्रकट करेगा। और आगे कहते हैं यदि हम यीशु को जानते हैं, उसके जीवन के, उसके आदेशों के अनुसार चलेंगे। हमें चाहिए कि हम अच्छी बात करें, हमारे जीवन से गंदगी की बात, झूठ की बात, धोखे की बात और क्रोध की बात सब निकल जाए। हम यीशु के जैसे जीवन बिताने, अपनी बोली के द्वारा जीवन बिताने शुरू करेंगे। पेतरुस कहते हैं अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखे। जो लोग उनकी आदेशों का आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहे। कि हमें कोई कठिन प्रश्न पूछते हैं, आदर सम्मान के साथ उसका जवाब दे। ये नहीं हम नाराज हो जाए, परंतु हमें चाहिए कि हम यीशु के जैसा आचरण करें। कभी हमें शांत रहना पड़ता है, कभी हमें उत्तर नहीं देना पड़ता है। जैसे यीशु ने हेरोद के सामने कोई उत्तर नहीं दिया, और इसी तरह हमें भी कभी चुप रहना पड़ता है। हम जानते हैं कि हम यीशु के जैसा व्यवहार करना आसान नहीं है, परंतु आत्मा का विषय से हम कर सकते हैं। हमारा ही जीवन बदल जाएगा। हमको पता ही नहीं है कि हम कैसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आत्मा
का अभिषेक से संभव है। यीशु ने आत्मा को हमें दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है, हमारे मार्गदर्शन के रूप में दिया है। इसलिए आत्मा से अभिषिक्त होकर हम अपने अनुदिन का जीवन बिताइए, तब पवित्रता को और हम अग्रसर होंगे। अब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से भी कहा था, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और यीशु ने कहा, इससे अधिक प्यार किसी का नहीं है कि कोई भी अपने भाई बहन के लिए अपने जीवन दे दे। यीशु ने हमारे लिए सब किया है। यीशु ने हमें प्यार किया, सम्मान किया, इतना ही नहीं अपना जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो। यीशु का रक्त हमें और पाप से शुद्ध करते हैं और यीशु की मृत्यु हमारे लिए जीवन का स्रोत बन गया। एक ही आज के जो सुसमाचार में भी हम सुनेंगे, जैसे वो सिमोन ने कहा कि ये बहुत लोगों के उत्थान और पतन और उत्थान दोनों का कारण बनता है। यीशु की मृत्यु हमारे लिए जीवन का स्रोत बना, क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा यीशु सदा के लिए जीने वाला है और हमें यीशु पुनर्जीवित यीशु का सबसे बड़ा दान है पवित्र आत्मा। और आज के पाठ में यही भी है कि यीशु को मंदिर में समर्पण करने के लिए यीशु की माता पिता गए हैं, और क्योंकि यहूदियों का नियम था पहलौठा बेटा ईश्वर का है और ईश्वर की सेवा के लिए ईश्वर रखना चाहते थे पहलौठे बेटे को। यही ईश्वर की प्लान था, ईश्वर की योजना यही थी। परंतु जब यहूदियों ने सिनाई पर्वत पर ये मूर्ति पूजा की, सोने के बछड़ा बनाकर उनकी मूर्ति की पूजा की थी, और तब ईश्वर नाराज हो गए। ये नियम बदल दिया ईश्वर ने। और पुराने जमाने में बलिदान की क्रिया रही थी। यहूदी यदि वो शुद्ध जानवर है तो उनको बलिदान में चढ़ाए जाना, और ये सब प्रथा है। इसके पीछे यही बात है कि आम ईश्वर के लिए समर्पित ही होगी, हमारे लिए पवित्रता है। यीशु के बारे में यही है कि माँ मरियम और संत जोसेफ इसको लाए, प्रभु यीशु को, बालक यीशु को मंदिर लाए और उनको ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। जैसे अन्ना ने बांझ दी और प्रार्थना करते कि उनको एक पुत्र लाभ मिला, और अन्ना ने ईश्वर से वादा किया था कि यदि मुझको पुत्र मिलता है मैं उसको आपके लिए समर्पित कर दूँ, आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूँ। मन में यही भावना रहेगी। अन्ना ने जिस तरह अपने पुत्र को सामुएल को ईश्वर के लिए समर्पित किया, उसी तरह माँ मरियम भी अपने बेटे को ईश्वर को समर्पित करती है, आप पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित। ये समर्पण का अर्थ यही है, हम पवित्र बने रहने के लिए हम अपने को बाध्य करते हैं हमारे। और इसके बाद हम जैसे धर्म बने और पुरोहित लोग अपने अभिषेक के समय समर्पण करते हैं, वो जीवन भर समर्पण करते हैं अपने के लिए, अपने को ईश्वर की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं। जैसे ईश्वर ने यहूदियों के भी कहा था कि वो सेवा, जैसे ईश्वर ने कहा अपने ईश्वर को अपने पूर्ण रूप से, आज के प्रथम पाठ में भी हमने कहा ईश्वर की वो जो आज्ञा है, ये आज्ञा को पूरी करना, ईश्वर को अपने पूरे दिल से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, ये ईश्वर की आज्ञा है। वो पुरानी आज्ञा है, परंतु उसमें नयापन ये है कि हम यीशु मसीह के द्वारा प्रदत्त आत्मा के अभिषेक से हम इस सेवा कर सकते हैं। हमारा आत्मसमर्पण भी सामुएल के जैसा नहीं है, उससे भी एक गुना बड़ा है। हमें पवित्र आत्मा का सहायता मिलते हैं, आत्मा की प्रेरणा मिलते हैं। पुनर्जीवित यीशु, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु से प्रदत्त पवित्र आत्मा हमें हमारे समर्पण में सहायक है, और यही हमारे फर्क है। फर्क बहुत ज़्यादा फर्क है उसमें, और इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपने आप को समर्पण करें। और आज के पाठ में सुनते हैं वो सिमयोन नामक एक धर्मी व्यक्ति, उनको पवित्र आत्मा ने पहले ही कह दिया कि तुम ये ईश्वर के अभिषिक्त को देखे बिना नहीं मरोगे। और जब उसने सुना एक बालक को मंदिर में चढ़ाने के लिए आया है, ईश्वर के आत्मा ने उनको बोल दिया कि जिन मसीह की यहूदी जाति प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको मंदिर में समर्पण करने के लिए लाए हैं।
इसलिए वो जाते हैं और कहते प्रभु अभी तेरे सेवकों को छुट्टी दे दे, मैं जाने के लिए तैयार है। कहते क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिनकी प्रतीक्षा तुमने कहा है। उस परिपूर्ण उस कहते वो उनके लिए जो जीवन का निर्माण ही हो गया, परिपूर्णता प्राप्त हो गई, इसलिए वो आनंद के मारे कहते हैं। और माँ मरियम को उसने एक दूसरा संदेश देते। पहला संदेश स्वर्गदूत ने दिया था। यीशु जो माँ मरियम को दर्शन दिया था, ईश्वर का स्वर्गदूत उन्हें माँ मरियम को निमंत्रण दिया ईश्वर की माँ बनने के लिए। और आप सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाने वाला माँ मरियम का पुत्र होगा, ये सब स्वर्गदूत ने कहा। आज सिमोन भी माँ मरियम को एक दूसरा सूचना संदेश देता है, वही है आपका पुत्र बहुतों के पतन और उत्थान का कारण बनेगा। बहुत लोग यीशु को चुनेंगे या तिरस्कार करेंगे। भाई अपनों के पास आया, अपन तो अपनों ने उनको नहीं अपनाया, उनका तिरस्कार किया। बहुत लोग का पतन इसलिए हो गया, और जितनों ने उन्हें अपनाया उन सबों को उन्होंने अनुग्रह पर अनुग्रह दिया। और यही है उत्थान और पतन का कारण। आपके दिल में एक तलवार आर पार भेदेगी। माँ मरियम ने जो पाया ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से दे दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें प्रभु यीशु से सुसमाचार मिला है, हमें ईश्वर की नई आज्ञा मिली है, प्रेम की आज्ञा। प्रभु यीशु ने कहा जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। सभी आज्ञाओं का, सभी धर्म ग्रंथों का यही सार है। हमें ईश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करें और हम अपने भाई बहनों को, सारे इंसान को अपने भाई बहनों के रूप में स्वीकार करें, उनको प्यार करें। यीशु ने हमें सिखाया है, यही ये सबसे बड़ी आज्ञा। और ये आज्ञा की पूर्ति के लिए हमें आत्मा का अभिषेक भी यीशु ने दिया है। ये प्रभु सारे दुनिया इस प्रेम का अनुभव करे, हर हमारी सेवा के माध्यम से हर एक इंसान को वो प्रेम पहुंचा देना। ईश्वर प्यार करते हैं, ईश्वर हमें आनंद काल से प्यार करने वाला है। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमें एक ज्ञान तुमने दिया है और ज्ञान के अनुसार जीने के लिए प्रेरणा भी पवित्र आत्मा से प्राप्त होते हैं। पवित्र आत्मा से संचालित होकर अपने जीवन को बिताने में और दूसरों की सेवा करने में हमें तो शक्ति प्रदान कर। यीशु को मंदिर में आज समर्पित किया, उसी तरह हम भी अपने आप को समर्पित करते हैं। जिस तरह सीमोन ने यीशु को अपने हाथों में ले लिया, हमें भी परम प्रसाद के माध्यम से, यूक्रिस्ट के माध्यम से यीशु हमारे हाथों में आते हैं और यीशु को धारण कर हम यीशुमय हो जाए। जैसे पौलुस ने कहा अभी से मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। ये कहना इतना आसान नहीं है। प्रभु तू हमें ये शक्ति दे, हमें वर दे कि हम हमारे जीवन में यीशु सदा जीवित रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।